हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैमर मिल के बारे में। दोस्तों, ये साइज रिडक्शन मॉड्यूल से है। हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल्स इस चैप्टर से बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले हैमर मिल को एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें। बहुत ईजी है दोस्तों ये मिल। इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको 5 चीज़ बतानी रहती है: प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, किस तरह साइज रिडक्शन हो रहा है एक मशीन के थ्रू, मतलब हैमर मिल के थ्रू, तो वो आपको बताना है। तो हैमर मिल होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं हैमर मिल क्या करता है। द मिल विच यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज थ्रू इम्पैक्ट। क्या है, जो मिल है उसको यूज करते हैं क्या रिड्यूस करने के लिए, पार्टिकल साइज, किसके थ्रू, इम्पैक्ट के थ्रू। अब इसकी प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, तो दोस्तों इसकी प्रिंसिपल बेस्ड है हमारे, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन हैमर एंड पाउडर। तो इसकी जो प्रिंसिपल बेस्ड है वो इम्पैक्ट पे बेस्ड है। और दोस्तों, विच इज इन कंटिन्यूअस मोशन, जो हैमर रहता है वो कंटिन्यूअस मोशन में होना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ है बहुत ही सिंपल। ये आप इसी को, यही कंस्ट्रक्शन को अपने एग्जामिनेशन में आप लोगों को बना के लाना है। अगर आप ये कंस्ट्रक्शन को बना के आते हो तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं किया गया इसमें, देख सकते हो नीचे एक रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ हैमर है और साथ में सैफ्ट लगा हुआ है और मिलिंग चैम्बर इसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ एक हॉपर लगा हुआ है जहाँ से हम इनलेट करते हैं। यहाँ स्क्रीनिंग लगा हुआ है, एक जाली टाइप का होता है तो वो लगा हुआ, उसके थ्रू पासिस होते हैं लास्ट में जब प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हैमर मिल, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करना तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही ईजी है। फिर यहाँ से थ्रू इनलेट करते हैं हम इसके थ्रू, फिर ये अंदर जाता है तो मिलिंग प्रोसेस अपना स्टार्ट होता है। तो अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। तो देख सकते हो दोस्तों, द हैमर मिल कैन बी आइदर द हॉरिजेंटल और द वर्टिकल शेप टाइप। हैमर मिल क्या होगा, कैन बी आइदर कभी हॉरिजेंटल हो सकता है या वर्टिकल शेप टाइप का हो सकता है। हैमर मिल्स आर यूजली मेड ऑफ हार्डन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। जो हैमर मिल है वो यूजली किससे बना हुआ है, कौन से मटेरियल, हार्डन स्टील से एंड स्टेनलेस स्टील से। स्टेनलेस स्टील हैमर्स आर सफिशिएंट फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस। जो स्टेनलेस स्टील हैमर्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हैमर ब्लेड कैन बी फ्लैट एज और शार्प एज ऑन बोथ ईच साइड। दोनों साइड से क्या रहता है, वो फ्लैट एज होता है और शार्प एज होता है। द लोअर पार्ट ऑफ केजिंग कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग थ्रू विच मटेरियल कैन पास आफ्टर द साइज रिडक्शन। तो दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पे स्क्रीनिंग लगा वहाँ से मटेरियल पास होता है, तो वो सीविंग कंसिस्ट करता है, तो उसके थ्रू मटेरियल पास होता है। तो आपको ये बताना है, स्क्रीनिंग है एक तरह का, वहाँ से जाला टाइप का रहता है, वहाँ से हमारा मटेरियल साइज रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट रिसीव होता है हमारे रिसीवर में। स्क्रीन आर प्रिपेयर्ड बाय मेटल शीट विथ परफोरेटेड होल्स। वो क्या होता है, मेटल शीट का बना हुआ होता है, उसमें परफोरेटेड होल्स होते हैं। एंड कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज रिक्वायर्ड। हम उसको अपने पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। द मटेरियल इज कलेक्टेड इन कंटेनर, जिसको हम रिसीवर कह रहे हैं। अब इसकी वर्किंग समझते हैं दोस्तों, वर्किंग क्या है। फर्स्टली ड्रग्स मटेरियल स्टोर इन होपर देन स्टार्ट द मशीन। क्या करेंगे, जो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो मटेरियल है उसको होपर में डालेंगे जहाँ इनलेट मैंने दिखाया था, और फिर मशीन को स्टार्ट कर देंगे। द मटेरियल फ्लो फ्रॉम होपर वर्टिकली एंड देन हॉरिजेंटली। जो हमारा मटेरियल रहेगा वो फ्लो करेगा होपर से वर्टिकली या हॉरिजेंटली। द हैमर्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन एंड रोटेटिंग एट स्पीड 850,000 RPM। हैमर्स क्या है, कंटिन्यूअस मोशन करेगा और रोटेटिंग करेगा एट स्पीड, कितने स्पीड पे, 800 से लेके 15,000 RPM पे। फीड मटेरियल स्ट्राइक्स रोटेटरी हैमर। जो फीड मटेरियल था वो स्ट्राइक्स करेगा रोटेटरी हैमर से। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, बाय द इम्पैक्ट द मटेरियल ब्रेक्स डाउन द इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल। उसमें इम्पैक्ट प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो वहाँ क्या होगा, जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल। देन दीज पार्टिकल्स
पासेज थ्रू द स्क्रीन, उसके बाद ये जो पार्टिकल है वो पासेज हो जाएगी स्क्रीन से, एंड दोज पार्टिकल विच डज नॉट रिड्यूस अगेन रोल्ड इन मिल, जो कुछ बचे हुए पार्टिकल है वो रोल मतलब रिड्यूस नहीं हो पाए हैं तो उसको हम फिर अगेन रोल करेंगे, मिल में डालेंगे। अब इसकी यूजेस की बात करें तो दोस्तों यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर पाउडरिंग और क्रिस्टल एंड फिल्टर केक्स, ये यूज किया जाता है पाउडरिंग ऑफ क्रिस्टल एंड फिल्टर केक्स के लिए। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन पार्टिकल साइज ऑफ 10 to 400 mm। इट इज़ यूज फॉर ड्राई मटेरियल्स वेट फिल्टर प्रेस के लिए, केक्स के लिए, सैलरीज के लिए etc। इट इज़ यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज अल्सो, ये पार्टिकल साइज को भी रिड्यूस करता है हमारा। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज, मतलब बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। हैमर मिल ऑक्यूपाइज रिक्वायर्ड अ स्मॉल स्पेस, हैमर मिल जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है स्मॉल स्पेस। हैमर मिल इज ईजी टू सेटअप, हम इसे ईजिली सेटअप कर सकते हैं। डी मेंटल एंड क्लीनअप भी इसका ईजिली है। ये रैपिड एक्शन शो करता है एंड केपेबल ऑफ ग्राइंडिंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये केपेबल है ग्राइंडिंग करने के लिए मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को। ऑपरेशन कैन बी डन इन चेम्बर सो डस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड्स प्रिवेंट, जो ऑपरेशन क्या हो रहा है अंडर द किस में हो रहा है, चैम्बर में, तो डस्ट कैन बी मिनिमाइज हो सकता है, एक्सप्लोजन हैजार्ड्स भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज है, अब डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों आप वो देख सकते हो। इन दिस मिल स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल कैनॉट बी मिल्ड, इसमें क्या होता है जो स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल होता है वो मिल कैनॉट बी मिल, मतलब वो साइज रिड्यूस नहीं होगा, मिल भी नहीं कर पाए। स्क्रीन में गेट क्लॉक्ड, मतलब स्क्रीन में क्लॉक्ड मतलब जम जाते हैं, तो स्क्रीन जब मान लो ब्लॉक हो जाएगा कोई पाउडर से तो फिर उससे पास नहीं होते, ये भी एक डिसएडवांटेज है। हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर, जब हैमर चलता है रोलिंग होता है तो उस समय हीट बिल्डअप होता है ड्यूरिंग द मिल। देयरफॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज पॉसिबल, इसमें क्या होगा प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन पॉसिबल है। इट प्रोड्यूस मोर साउंड नॉइसी, ये बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है नॉइसी, क्योंकि हैमर है दोस्तों वो चलेगा तो साउंड तो प्रोड्यूस करेगा, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज है। मैंने दोस्तों इस वीडियो में बात किया है आपसे इसकी हैमर मिल क्या है, हैमर मिल के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस के बारे में। अगर दोस्तों आप अपने एग्जाम में इतना लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपके पेपर में। आपको इसी तरह अटैम्प्ट करना है जिस तरह मैंने बताया क्या क्या लिखना है। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। और दोस्तों मैं इस बार अपने चैनल पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप हमारे चैनल पे बने रहो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विथ फ्रेंड्स।